ओके हम जो है कहते हैं आज के लेक्चर में जो है हमने ये क्वेश्चन जो करना है उसमें हमने कहते हैं पीस वाइज लीनियर फंक्शन बनाना है और किसकी मदद से, ग्राफ की मदद से। अगर आपको ग्राफ कहते हैं गिवन हो तो आपको कह दिया जाए कि पीस वाइज लीनियर फंक्शन बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। अच्छा, यही क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में स्ट्रेट लाइन मेथड से किया था और उससे भी हमने कहते हैं पीस वाइज लीनियर फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया था, बट हम उससे अब थोड़ा सा आसान मेथड रिपैरामीटराइजेशन मेथड से अब हम इसको करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो है कहते हैं पीसवाइज लीनियर फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ में जो जो पॉइंट्स गिवन होते हैं उनके अगेंस्ट हम कहते हैं फंक्शन की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको लिख लेते हैं कि 1 6 गिवन है तो x की वैल्यू 1 पे आपके पास कहते हैं y की वैल्यू क्या है 6 है। f ऑफ 5 है आपकी y की वैल्यू क्या है इज इक्वल, f ऑफ 5 इज इक्वल टू 1, f ऑफ 6 इज इक्वल टू 4 एंड f ऑफ 9 इज इक्वल टू 2 एंड f ऑफ 11 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो ये हमने इंटरवल्स से कहते हैं फंक्शंस की वैल्यूज़ निकाल रही है। अब इन फंक्शंस की वैल्यूज़ को, इन सारी वैल्यूज़ को हम यूज़ करते हैं इन रिपैरामीटराइजेशन मेथड। सबसे पहले जो है कहते हैं हम जो है कहते हैं किस इंटरवल के लिए 1 से कहते हैं एक्स जो है क्या है 1 है और 5। ठीक है ना, 1 से 5 के इंटरवल के लिए हम, या फिर इधर से भी देख सकते हैं 1 से 5 इंटरवल के लिए हम लोग लेते हैं लेट दी पैरामीटर u। ठीक है ना, लेट दी पैरामीटर u फॉर इंटरवल कहाँ से कहाँ तक, 1 से 5 तक। और आपके पास u जो है वो किसके इक्वल है, u इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। आपके पास ये जो ये क्या है x1 है और ये क्या है 5 इज इक्वल टू x2 है, तो वैल्यूज पुट करें x माइनस x1 आपके पास कितना है 1 और कहते हैं x2 कितना है 5 और माइनस x1 कितना है 1। x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4। ठीक है ना, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा आपके पास x कहते हैं u इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। u की वैल्यू आ गई है आपके पास। अब आपने क्या करना है, लीनियर पैरामीट्रिक फंक्शन लिखना है। लेट द लीनियर पैरामीट्रिक फंक्शन इज, ठीक है ना, लीनियर पैरामीट्रिक फंक्शन इज, ठीक है, आपके पास क्या है, एफ ऑफ यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस यू इंटू एफ ऑफ यू माइनस सॉरी प्लस यू इंटू एफ ऑफ यू। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपके पास। इधर u नहीं होगा, f ऑफ कहते हैं इधर होगा x1 और इधर होगा u की जगह पे सॉरी x2 होगा। ठीक है ना, f ऑफ u इज इक्वल टू 1 माइनस u इंटू एफ ऑफ x1 प्लस u इंटू एफ ऑफ x2। वैल्यूज पुट करें इधर, f ऑफ u इज इक्वल टू 1 माइनस एफ ऑफ x1 की क्या वैल्यू है आपके पास, कहते हैं f ऑफ 1 की क्या वैल्यू है 6 और कहते हैं f ऑफ x2 यानी कि x2 हमने क्या लिया था 5, f ऑफ 5 की क्या वैल्यू है 1। ठीक है, तो इधर पुट किए हमने। आप मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें इज इक्वल्स टू, आप 6 को मल्टीप्लाई करें 6 माइनस 6u प्लस u, मज़ीद सिंप्लीफाई करें आपके पास क्या हो जाएगा 6 माइनस 5u। अब जो है आपने कहते हैं इसको x के फंक्शन में लिखना है, तो अगर कहते हैं आप इधर f ऑफ x लिखें तो u की x के टर्म में क्या वैल्यू है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, 6 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, कुछ इस तरह की वैल्यू हो जाएगी। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें आपके पास क्या हो जाएगा 6 माइनस 5x/4 प्लस 5/4। ठीक है ना, तो अब जो है आप इसको क्या करें, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। आपके पास जो है कहते हैं क्या वैल्यू आ जाती है, आपके पास ये वैल्यू आ जाती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कहते हैं 6 और प्लस 5/4 को अगर आप करते हैं तो आपके पास क्या आती है 29/4। ठीक है ना, और माइनस 5x/4। आपके पास जो है पहला जो फंक्शन आपके पास क्रिएट होता था वो ये क्रिएट होता था। देखें कहते लीनियर कहते पैरामीटराइजेशन मेथड से एक छोटे से कहते स्टेप से आपके पास ये पहला फंक्शन क्रिएट हो गया। अब आपने सेकंड फंक्शन क्रिएट करना है। इसी तरह अब जो है हम लोग कहते हैं सेकंड कहते हैं इंटरवल के लिए लेंगे जो कि 5 से 6 तक है। ठीक है ना, लेट दी पैरामीटर u फॉर कहते हैं कहाँ से कहाँ तक 5 से 6 तक। ठीक है ना, 5 से 6 तक। अच्छा, अब जो है सबसे पहले तो हम 5 से 6 तक u की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। u की वैल्यू किसकी इक्वल होती है x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। x1 क्या है आपके पास 5 और x2 क्या है आपके पास 6। ठीक है ना, x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 5 ये हो जाएगा, तो किसके इक्वल हो जाएगा x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1 और किसके इक्वल हो जाएगा x माइनस u इज इक्वल टू x माइनस 5। ओके, अब जो है आप लीनियर पैरामीट्रिक फंक्शन को कहते हैं वो करें, लेट द लीनियर पैरामीट्रिक फंक्शन इज, आपके पास लीनियर पैरामीट्रिक फंक्शन किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा एफ ऑफ यू इज इक्वल टू 1 माइनस यू एफ ऑफ x1। ठीक है ना, x1 की जगह मैं डायरेक्ट 5 लिख देती हूँ, एफ ऑफ 5
प्लस u इंटू एफ ऑफ एक्स टू की जगह 6 लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट एफ ऑफ 6, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 1 माइनस यू एफ ऑफ 5 किसके इक्वल है 1 के, और एफ ऑफ 6 किसके इक्वल है 4 के, ठीक है ना। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास क्या हो जाएगा 1 माइनस यू प्लस 4u। अच्छा अब जब मजीद सिंप्लीफाई कर लें 4u माइनस यू किसके इक्वल हो जाएगा 3u के, 1 प्लस 3u, आपके पास एफ ऑफ यू इसके इक्वल आ जाता है। अब u को आप x की टर्म में लिखें, इस इक्वेशन को आप x की टर्म में लिखें क्योंकि आपको x की टर्म फाइंड आउट करनी है। तो कहते हैं अगर x की टर्म में लिखें तो u की क्या वैल्यू होती है, आपके पास क्या वैल्यू आपने निकाली x माइनस 5 निकाली, तो 1 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 होगी आपके पास। मजीद खोल लें इसको तो आपके पास क्या हो जाएगी 1 प्लस 3x और माइनस कहते 3 5 ज़ार 15, ठीक है, ये हो जाएगी 1 माइनस 15 क्या होती है 14 के इक्वल, माइनस 14 प्लस 3x। सेकंड जो फंक्शन आपके पास आएगा वो ये कुछ आया, ठीक है, ये आपके पास सेकंड फंक्शन है। अब हम थर्ड और फोर्थ फंक्शन कहते हैं फाइंड आउट करते हैं। कितने फंक्शन होंगे, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, ठीक है, ग्राफ से देखें, ये तीसरा फंक्शन और चौथा फंक्शन। अब जो आपको कहते हैं नेक्स्ट 2 फंक्शंस भी फाइंड आउट करने हैं वो भी इसी तरह फाइंड आउट कर। नेक्स्ट कहते हैं हमने कहते हैं कौन कौन से इंटरवल पर फाइंड आउट कर लिया, 1 से 5 पे, 5 से 6 पे। अब जो नेक्स्ट इंटरवल है वो क्या है 6 से 9। तो हम जो है लेट द पैरामीटर u फॉर 6 to 9 इंटरवल, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम u की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, u इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा x माइनस x1 आपके पास 6 है और कहते हैं x2 आपके पास 9 है, तो x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 6, तो आपके पास क्या हो जाएगा x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना, कुछ इस तरह से हो जाएगा आपके पास। अब जो है आप क्या करें, अब जो है कहते हैं आप लेट दी पैरामीट्रिक फंक्शन, आप कहते हैं लीनियर पैरामीट्रिक फंक्शन आप कहते हैं कंसीडर करें, लीनियर पैरामीट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। आप कंसीडर करें एफ ऑफ यू इज इक्वल टू 1 माइनस यू इंटू एफ ऑफ x1 आपके पास क्या है 6, तो एफ ऑफ 6 प्लस यू इंटू एफ ऑफ x2 आपके पास क्या है 9, एफ ऑफ 9, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास जो आगे आप लिखते जाएं, एफ ऑफ 6 की आपके पास क्या वैल्यू है 4 और एफ ऑफ 9 की आपके पास क्या वैल्यू है 2, तो 1 माइनस यू इंटू कहते हैं एफ ऑफ 6 क्या है 4, ठीक है ना, और कहते हैं यू इंटू एफ ऑफ 9 आपके पास क्या है 2। तो आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, 4 माइनस 4u प्लस 2u, ठीक है, माइनस 4u प्लस 2u किसके इक्वल होगा माइनस 2u के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या होगा, ये कहते हैं u की टर्म में थी। अब जो अगर आपने तो फाइंड आउट करनी है x की टर्म में, तो आप जो है कहते हैं एफ ऑफ x इज इक्वल टू u जो है x की टर्म में क्या वैल्यू है x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, कुछ इस तरह से हो जाएगी। आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 4 माइनस 2x/3 और प्लस 2 6 ज़ार 12/3, ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये 12/3 आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, तो ये 12/3, ठीक है ना। 12/3 और 4 को हम ऐड करेंगे, प्लस 12/3 एंड प्लस 4 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 4 ज़ार 12 होता है, तो 4 प्लस 4 किसके इक्वल होगा 8 के। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2/3 इंटू एक्स, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा आपके पास। ये थर्ड इक्वेशन आपके पास आ गई है। अब जो हम लास्ट इक्वेशन हम बनाते हैं, फिर आपके पास जो सारी कहते हैं फंक्शन आपके पास बन जाएंगे और फिर जो हम लीनियर पीसवाइज फंक्शन को अरेंज करें। लास्ट इंटरवल हमारे पास क्या है 9 से 11, तो हम डायरेक्ट उसके लिए लेट द पैरामीटर u फ्रॉम 9 to 11, ठीक है ना। तो इसके लिए u की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस x1 इज़ 9 एंड x2 इज़ 11, तो x माइनस 9 इंटू 11 माइनस 9 किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा आपके पास u की वैल्यू। अब जो आप एक लीनियर पैरामीट्रिक फंक्शन आप लेट कर ले, लेट द लीनियर पैरामीट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, लीनियर पैरामीट्रिक फंक्शन आप लेट कर लें, ठीक है ना। एफ ऑफ यू इज इक्वल टू 1 माइनस यू इंटू एफ ऑफ x1 इज 9, तो हम लिख देते हैं एफ ऑफ 9 प्लस यू इंटू एफ ऑफ x2 इज 11, तो एफ ऑफ 11 हो जाएगा आपके पास। अच्छा आपके पास एफ ऑफ 9 की क्या वैल्यू है, एफ ऑफ 9 की वैल्यू आपके पास क्या है 2, ठीक है ना, 2 प्लस आपके पास एफ ऑफ 11 की आपके पास क्या वैल्यू है, तो एफ ऑफ 11 की वैल्यू आपके पास 1, ठीक है ना, तो इधर हम 1 लिख देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, 2 माइनस 2u प्लस यू, मज़ीद कर लें 2 माइनस कहते हैं 2u प्लस यू क्या हो जाएगा माइनस यू हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास एफ ऑफ यू हो जाएगा। एक्स की टर्म में अगर आप लिखना चाहें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास एक्स की टर्म में यू की क्या वैल्यू है, एक्स माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, एक्स माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2। तो आप जो है इसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, आप जो है इसको सिंप्लीफाई कर लें, इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 9 बाई
2। ठीक है ना। अब जो है 2 + 9/2 को आप ऐड करें, आपके पास जो है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू आएगी आपके पास? एफ ऑफ एक्स की आपके पास वैल्यू आएगी 13/2 माइनस x/2। ठीक है, या आपके पास फोर्थ फंक्शन आपके पास आ गया है। अब जो है आपके पास चारों के चारों फंक्शंस आ गए। अब जो है आपने क्या करना है, चारों फंक्शंस को लीनियर कहते हैं, उसमें पीसवाइज फंक्शन की फॉर्म पे कहते हैं आपने लिखना है। मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ कि कैसे लिखना है। अच्छा, हैज़ द रिक्वायर्ड पीसवाइज फंक्शन को आप कुछ इस तरह से लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप पहला फंक्शन कहते हैं -5/4 + 29/4 इन द इंटरवल 1,5। फिर जो आप सेकंड फंक्शन लिखेंगे, फिर थर्ड फंक्शन लिखेंगे और फिर फोर्थ फंक्शन लिखेंगे और साथ में उनके इंटरवल्स भी लिखेंगे। तो इस तरह जो है आप उन चारों फंक्शंस को आप कहते हैं पीसवाइज फंक्शन की फॉर्म में अरेंज करके लिखते हैं, तो आपके पास जो है कहते हैं एक पीसवाइज फंक्शन जो है क्रिएट हो जाएगा।